प्रकाशित इंद्रियों से प्रकाशित संसार के विषय, और इस तरह से चल गया संसार का खेल। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सौकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि। वो अनादि, अनादि मतलब फिर वो स्वयं प्रकाश है, उसका कोई प्रकाशक नहीं, वो स्वयं प्रकाश। अवधपति है, अवध क्या हुआ? जिसका वध ना हो। तो वो कौन है? कि वो जीव, इस जीव का वही पति है, इस जीव को वही प्रकाशित करने वाला है। और उसके प्रकाश के लिए परंपरा है कि जीव को उसने प्रकाशित किया, जीव ने बुद्धि को प्रकाशित किया, बुद्धि ने मन ने इंद्रियों। इस तरह से खेल चल पड़ा, समझ गए ना? तो ये राम, कौन राम हुआ? राम एक अखंड, ये अखंड राम, ये ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म राम हुआ। ये नारायण, ये सबका आत्मा राम हुआ, ये सबका आत्मा राम। अब ये हमारे अंदर इस राम का स्थान कहां पर है? ध्यान देना कि ये राम यदि कॉन्सेप्ट ले, ये जो राम तत्व है, ये जो ब्रह्म राम है, ये सबसे पर है या नहीं है? सबसे श्रेष्ठ है या नहीं है? परम है, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये स्वयं प्रकाश है। तो यह राम जब हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट का रूप लेता है, तो इस राम का फिर कोई वर्णन नहीं है, अभी कोई शब्द नहीं है, ये केवल ये आया है कि भाई राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये जहां कॉन्सेप्ट बनता है, जहां ये कॉन्सेप्ट रहता है, उसको कहते हैं परावाणी। क्या कहते हैं? परावाणी। अच्छा, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट वाणी का क्रम है ना, तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट आया, अगर उसको फिर हमारी जो चित्ती है ना, वो उसको चेतस, उसको देखती तो भाई राम को जरा, अभी मैंने राम की व्याख्या तो कर दी ना, इस परा राम की, फिर वो बुद्धि उसको देखती है, पश्चिम इस राम को जरा देखने की कोशिश करती है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती है कि ये भी अंदर अंदर चलता है, ये बोला नहीं जाता, अंदर अंदर है ना। कई तत्व है, जैसे मैंने कहा स्वीकार कर लो कि एक सत्य है, कि वो सत्य कहाँ है? कि जहां स्वीकृति उस सत्य की होती है, वो परावाणी। कभी उस सत्य को देखने की कोशिश जो वाणी करती है, वो पश्चिमी वाणी। वहां भी शब्द बाहर नहीं प्रकट होते, ध्यान देना। और फिर वही कॉन्सेप्ट, वही ब्रह्म राम के वो कॉन्सेप्ट जब देखा गया, तो एक रूप लेगा कि नहीं लेगा? पश्चिमी का मतलब एक कॉन्सेप्ट बन गया, पहले सत्य है, अब वो कॉन्सेप्ट जैसा दिखने लगा, कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब वो कॉन्सेप्ट बन जाता है जहां पर, तो वो पश्चिमी, वो स्पष्ट हो जाता है अंदर, जिस जगह तुमको तत्व का स्पष्टीकरण होता है, वो पश्चिमी वाणी। तो उसके आगे और चलो, तो फिर वो जब कॉन्सेप्ट का स्पष्टीकरण तुम्हारे अंदर हो गया, तो महाराज, और फिर वो उसको प्रकट करने की, उसको समझने की, देखो थिंकिंग की भी एक कोई लैंग्वेज होती है, सोचने की भी भाषा होती है, विचारने की भी भाषा होती है। तो फिर उस पर आप उसको जरा और समझने की चेष्टा करोगे, हैं, उसको एक रूप देने की चेष्टा करोगे, उसको समझोगे। तो जब उसको समझोगे, और तो वो मध्यमा वाणी, तो उसको शब्द देने लगे। और फिर जब उसको मध्यमा वाणी के द्वारा शब्द मिल जाएंगे, हैं, परिभाषित हो जाएगी वो जो तुम्हारी अंदर एक तत्वात्मकता निर्मित हुई है, जो कॉन्सेप्ट निर्मित हुआ, परिभाषित हो जाएगा, तो फिर वैखरी वाणी से बोल दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान देना जरा कि ये जो हमारे यहाँ यदि शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम कहें, तो परावाणी का स्थान मूला
मूलाधार चक्र बोलते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा विकास हो गया है लोगों का, तो इसलिए हम उसको समझने के लिए उसको थोड़ा सा और ऊपर ले आए। तो परावाणी को आप मानो कि वो नाभि में, क्योंकि आपके अंदर जो नाभि है वो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभि में समझ लो वो कॉन्सेप्ट आया, और वो फिर वो कॉन्सेप्ट अब आया भी, अभी केवल वो कॉन्सेप्ट है वहां पर राम बस। कि कैसा राम? कि ब्रह्म राम। कि कैसा राम? कि पूर्ण राम। कि कैसा राम? कि आत्मा राम। कि कैसा राम? कि सबकर परम प्रकाशक जोई वह राम। कि इस राम की पूजा कैसे होती है? कि इस राम की पूजा केवल ज्ञान से होती है। इस राम की को घंटी नहीं हिलाई जाती, ध्यान देना। ये इस राम की पूजा ज्ञान से होती है, इसको जाना जाता है, और इसको जानते ही हम इससे एक हो जाते हैं। देखो कैसी मजेदार बात है। अगर घोड़े को जानोगे तो घोड़ा हो जाओगे, बोलो। गधे को जानोगे तो गधा हो जाओ, नहीं हो जाओ। लेकिन क्या विचित्रता है, राम को जानोगे तो राम हो जाओ, ब्रह्म को जानोगे तो ब्रह्म हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान, अरे क्या बेवकूफी की बात करते हो बाबा। ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म हुआ जाता है, जाना नहीं जाता। लेकिन बस उसका जानना और होना, ये दोनों एक साथ घटे तो समझो सेल्फ रियलाइज हो गए। यदि तुम केवल ब्रह्म जान ले स्टडी लगा करके, तो अभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ बाबा। जानना और होना एक साथ। एक लड़की डॉक्टरी पढ़ ले और जान जाए कि बच्चा ऐसे पैदा होता है, तो वो मां नहीं होगी। मां को पैदा करना और मां होना, बच्चे को पैदा करना और मां होना एक साथ होगा कि नहीं होगा? और फिर वह जो मां होने का भाव है, वो उसके अंदर से तीनों काल में कोई जा सकता है? बोलो, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये है, ये सेल्फ रियलाइजेशन। वैसे तो महाराज किताबें पढ़ लो, हो जाओ ब्रह्म ज्ञानी, ध्यान देना, ध्यान देना। ये राम जाना जाता है, और इस राम को जानने का, जान लिया कैसे पता लगे? कि जाना तो जानत तुम्हें हो जाए, ये विलक्षणता है। भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैं बड़ा विलक्षण हूं। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि जो मेरा जन्म है और मेरा कर्म है, ये कैसे हैं कि दिव्य है भाई, तुम्हारे संसार की गणित से बाहर है। दिव्य का मतलब हुआ कई इनको क्या जानोगे, कई इनकी जान ले कि कैसे कैसे तुमने क्या किया, कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कै बजे पैदा हुए, हैं, ये जान ले तो बात बनेगी ना। इसके तत्व को जो जाने, जो मेरे जन्म के, कर्म के, उसके दिव्यत्व के तत्व को जानेगा, उसकी रियलिटी को जानेगा, उसकी जड़ में क्या है उसको जानेगा, तो क्या होगा फिर उसका? कि वो मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा जन्म कर्म जाने और मुक्त हो जाए हम। अच्छा, पड़ोसी की जेब में कितना पैसा है जान लो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बाप की जेब में दूर होगी कि नहीं दूर होगी? बाप की जेब में यार, बाप का माल तो अपना है, ध्यान देना। तो ये देखो कृष्ण से हमारा भी क्या रिश्ता हुआ। अरे कृष्ण के तत्व को जानने की जब वो बात करते हैं कि जन्म और कर्म में लीलाओं में अटके रहोगे तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति करो, प्रेम करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। जितनी साधनाएं हैं केवल अंतःकरण की शुद्धि के ही काम आती हैं। कोई साधना ब्रह्म ज्ञान नहीं करवाती, याद रखो। केवल अंतःकरण की पात्रता निर्मित करने के लिए साधना उपासना होती है, विक्षेप दूर करने के लिए, मल विक्षेप आवरण, विक्षेप दूर करने के लिए। तो नारायण जन्म और कर्म इसके तत्व को जानो। जब तत्व को जानोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। अर्थ क्या हुआ कि तत्व को जानोगे तो पता लगेगा कि मेरा तत्व तुम्हारा तत्व एक है।
तो इसी तरह राम का तत्व और हमारा तत्व एक, वो परावाणी, ये कॉन्सेप्ट आया और सिर्फ अभी है और वो पश्यंती, जो वो कॉन्सेप्ट दिखा फिर उसका स्थान कहाँ है कि हृदय में, ध्यान देना हृदय में, कि जहां आपको राम तत्व दिखना चाहिए। फिर और आगे चलो तो कंठ में मध्यमा वाणी है, ये अंदर अंदर देखने और ट्रांसलेशन करने वाले, फिर वैखरी वाणी मुख में बोल दी। अब आइए, अब हम श्री राम जय जय राम को वाणी के क्रम से जरा अभ्यास करें। ध्यान देना वाणी के क्रम से। श्री राम जय राम बोलेंगे और श्री राम जय राम पहले वैखरी वाणी से बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना जितने यहाँ बैठे, पहले बोलेंगे वैखरी वाणी से, सभी सुनेंगे, आप भी बोलेंगे, मन लगे न लगे बोलेंगे, फिर इसके बाद अंदर उतरेंगे, फिर महसूस करेंगे कि कंठ से प्राण शक्ति से श्री राम जय राम निकल रहा है। जो ही ये महसूस करेंगे तो आपका मन लग जाएगा, और मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, आप समझ के बोलिए। और फिर इसके बाद और गहरे आइए, जब हृदय में आएंगे पश्चिमी वाणी में, तो विराम बंद कर लीजिए और पूरे प्रेम से, पूरी आत्मीयता से, पूरे समर्पण से श्री राम जय राम बोलिए। और फिर और गहरे जाइए, जब आप और गहरे जाएंगे, परावाणी तक पहुंचेंगे, तो फिर अंदर अंदर राम का स्पंदन चलेगा, बाहर आवाज नहीं निकलेगी, और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो आंगन है जहां राम रस बरस जाएगा। वो आंगन है, जो भी आपने सुना था, राम रस बरस्यो, उस आंगन में भी राम रस बरस रहा है, पूरा रोम रोम तुम्हारा स्पंदित हो जाएगा राम नाम से। हाँ, सावधान, हम इसको प्रयोग करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, अब और अंदर जाइए, कंठ से, मध्यमा वाणी से महसूस करते हुए कि प्राण शक्ति से हम राम का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, बुद्धि से राम को पहचानिए और महसूस करते हुए बोलिए, श्री राम जय राम, 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 अब और गहरे हृदय में जाइए, हृदय में प्रेम होता है, आंखें बंद कर लीजिए, अब पूरे प्रेम से लरजती हुई आवाज में, बहुत मोहब्बत भरी, प्रेम भरी, प्यार भरी, समर्पण भरी आवाज में, शब्दों में आप राम का नाम लें, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, पूरे प्रेम से श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय
मैं तो बोलूंगा श्री राम जय जय राम, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी नाभि में परावाणी से श्री राम जय जय राम चल रहा है और आपका रोम रोम स्पंदित हो रहा है। बाहर आवाज नहीं निकलेगी, अंदर राम का नाम चलेगा परावाणी में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। महसूस करें कि अंदर राम का नाम चल रहा है और रोम रोम उससे झंकृत हो रहा है, रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। इसी राम नाम का कुछ क्षण अनुभव करें। परावाणी में राम नाम का स्पंदन महसूस करें। आपके भीतर बाहर राम नाम ही राम नाम है। राम ब्रह्म परमात्मा रूपा। अब हाथों में दर्शन करके और अपनी आंखें से क्या हाँ, ये है आपके आंगन में राम नाम का रस बरसना। इस तरह से रस बरसाओगे राम नाम का तो दूर दूर तक मानसिक तनाव भटकने वाला भी नहीं है। यदि राम नाम को भी तुम अपने मन से आगे नहीं धंसने दोगे तो महाराज राम नाम का झगड़ा, सच का तो झूठ से झगड़ा होता है, तो जब ये दोनों लड़ेंगे तो राम तो तुम्हें टेंशन हो। ध्यान देना। इसलिए बाबा जहाँ जैसे जो चीज फिट होती है ना, हमारे गुरुदेव कहते थे जिस सर का है ये बात उस सर से जोड़ दे। जो चीज जहाँ फिट होती है उसको वहीं करोगे तो बात बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कल सरस्वती हाल में होगा। हे भगवान, ये क्या दिल्ली दौलताबाद दिल्ली दौलताबाद दिल्ली दौलताबाद है? हमारी राजधानी क्यों रोज रोज बदलते हो भाई? चलो कोई बात नहीं है, जैसा भाई ये करें, लेकिन आप सब लोग जो बैठे हो कल कहीं भी हो, आप सरस्वती हाल में हो तो सरस्वती हाल में वहां आनंद होगा। हाँ बोलो बोलो भाई, जल्दी करो। जी राम रस बरसाने वाले परम श्रद्धेय श्री शास्त्रानंद स्वामी जी महाराज की भाई बहनों, मैं तो स्वीकार करता हूँ आज का प्रवचन सुन के मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सचमुच मूर्ख हूँ, नहीं जानता कुछ। मुझे नहीं पता था, आज तक वैखरी वाणी तक ही रह गया। मध्यमा पश्यंती और परा नहीं जानता था। मैं जब स्वामी जी बोल रहे थे
मैंने अनुभव किया कि किस तरह से उनके वाक परा से चल के पश्चिमी मध्यमा और फिर गति तक आती थी। मेरे हृदय को छू रही थी, मेरे हृदय को छू रही थी। आज इस सत्संग, यही सत्संग है, इसको ही सत्संग कहते हैं, इसको ही भक्ति कहते हैं। बिना ज्ञान के भक्ति हो नहीं सकती। जैसे स्वामी जी ने कहा, भक्ति का ज्ञान तो चाहिए ना। तो आप अधिक मैं न कहते हुए, हमारे यहाँ पर 15 साल से जो गीता क्लास चला रहे हैं, वो भी श्रद्धेय श्री रामानंद जी महाराज, आपको स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कुछ आपको सूचना देंगे। रामानंद जी। आँख कंगन को आरसी क्या, जब आपने स्वामी जी का सुन लिया, आपने तारक मंत्र श्री राम जय राम, ये गांधी जी का प्रिय मंत्र था। और आप तो जानते ही हो कि गांधी जी को जब शॉट लगी तो राम का नाम आया। तो ये तो तारक मंत्र तो मंत्र ही है। मगर आज हमने मंत्र तो तारक हम जानते थे, बहुत दिनों से करते भी थे, मगर जैसा हमने आज महसूस किया, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो आप जानते हैं कि स्वामी जी कितने बहुमूल्य ज्ञान आपको दिए हैं। और ये जो टेम्पल अब हम लोग का 30 वर्ष 35 वर्ष का हो गया है, तो छोटा पड़ गया है, इसलिए संख्या बढ़ गई है, हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ गई। ऐसे तो टेम्पल और भी बन गए हैं, मगर टेम्पल का जो होता है महत्व होता है साधु लोगों के आने से होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा मनाइए। तो यहाँ तो जैसे स्वामी जी ने कहा था कि आज बाहर लगा दो, ट्यूसडे को बाहर लगा दो कि आज ये द्वार बंद है, आज आपको मनोकामना पूर्ति नहीं, कोई नहीं आएगा। अब ऐसे देखो कितने लोग आते हैं। तो टेम्पल की शोभा होती है संत माने। तो कल अब होगा, अब ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। वालिया साहब आए हैं, वालिया साहब आ जाए, आपको बुलाए। तो वालिया साहब यहीं पर रहते हैं, श्रीमान में हैं। बहन जी, भाई साहब दोनों यहाँ, आदित्य, चिराग जी के बहुत दिनों तक स्वामी जी की सेवा की। उनको हमें जो विश्वास है कि जरूर आपको लाभ हुआ होगा, मगर फिर भी हम आपको थोड़े दिन के लिए स्वामी जी को यहाँ मन मिला रहे हैं। तो वालिया जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। और कल शाम को आप इनको स्वामी जी को यहाँ लाएंगे, इनका बिस्तर वगैरह जो कुछ ये बक्सा वगैरह जो बक्से हैं, तो आप ये अपने घर ले जाएंगे। ये तो 15 मिनट तक रहेंगे, 10 ही मिनट। तो आप स्वामी जी को इन्वाइट कर दीजिए। कल शाम को ये ले जाएंगे। उसका सैटरडे को स्वामी जी का अंत है दिन। अभी तो हमने पूछा था कि स्वामी जी का अंत है, वैसे ही बाने से अपनी चीजें निकल जाती हैं। अब बैटरी बानी जी हमको याद है, हमारी बैटरी बानी बहुत खराब है। तो आप नहीं, सैटरडे को मतलब इस सत्संग का अंत है, मगर हमने कोशिश किया है कि वो हमें मिल जाए एक वीक और, मगर उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। और स्वामी जी को भी इन्विटेशन आया है लॉस एंजलिस से, उन्होंने भी अभी तक शायद कंफर्म नहीं किया। तो आप स्वामी जी को वेलकम कीजिए और अपना नाम बता करके। मेरा नाम उपेंद्र माविया है और देखो ये सही है। अंत का मतलब आप क्या समझते हैं, खत्म हो गई कोई चीज ना। जो अंततः सिद्ध हो, जो अंततः सिद्ध, सिद्धांत का मतलब क्या है, जो अंततः सिद्ध हुआ। ऐसा थोड़ा कि जो अंत हो गया तो खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं हुआ।
कि उस दिन हमारी सारी बात पूरी तौर से आपके समक्ष, आपके चित्त में स्पष्ट हो जाएगी और आपके हृदय में वो सिद्धांत रूप धारण कर लेगी। ये रामानंद जी के कहने का मतलब है, समझ गए ना? तो उस दिन सारा कैलकुलेशन, सब कुछ सारा है। यही समाप्ति का भी यही अर्थ होता है। समाप्ति माने सम्यक आपति, आपति माने पाना, सम माने सम्यक, सम्यक आपति कि हमने पूरा पूरा पा लिया, है ना? तो आप लोग उल्टा दे रहे, इसी में सोच रहा था कि आप लोग जरूर हंसेंगे। हंसने की बात नहीं है, वो ठीक कह रहे थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।